जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम टॉपिक जो लिए हैं नंबर सिस्टम लिए हैं और ये जो होगा आपका पार्ट 1 होगा। क्या होगा? पार्ट 1 होगा। और इससे पहले भी हम इसी चैनल पर आपका मैथ का टॉपिक लिए हैं, औसत, एवरेज और संख्याओं का खेल से संबंधित, और आपका रीजनिंग भी है इसी चैनल पर। अगर वो चैनल नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यह आपका क्षमता परीक्षा 2024 में जो आयोजित होने वाला है बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके पहले कभी नए भी पढ़े होंगे आप मैथ नंबर सिस्टम, तो आज बहुत बेसिक से लिए हैं, समझ में आ जाएगा। आज इसके पहले नए भी पढ़े होंगे कभी तो भी आज आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यह आपका टॉपिक जो है नंबर सिस्टम से। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां हर क्लास का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। पहले बेसिक टॉपिक है, इसे पढ़ लेते हैं। पहले क्या कहता है, बड़ी एवं छोटी संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो एक होगा, याद रखिएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो आपका एक होगा, याद रखिएगा हमेशा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो एक होगा, याद रखिएगा। और बड़ी कहेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी कहेगा तो क्या हो जाएगा? 9 होगा। एक अंक की छोटी संख्या का है तो एक होगा, बड़ी कहेगा तो आपको 9 होगा। उसी तरह अगर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 10 होगा, और दो अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 99 होगा, और तीन अंकों सबसे छोटी संख्या कहेगा तो आपका 100 होगा। फिर उसी तरह आगे भी दिया हुआ है, तीन अंक के कहेगा तो आपका 999 होगा। ये चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो आपको 1000 होगा। तो यहां पर आपको मैं बताता हूं, सबसे छोटी संख्या अगर कहेगा तो एक अंक के कहेगा तो एक होगा, और दो अंक के कहेगा तो एक पर एक जीरो, तीन अंक के कहेगा तो एक पर दो जीरो, चार अंक के कहेगा तो एक पर तीन जीरो। ठीक है, यानी जितना अंक के कहेगा उस पर एक लिखकर एक कम जीरो देना है। जैसे 5 अंक के कहेगा तो एक पर आपको 4 ही जीरो देना है। उसके बाद 6 अंक के कहेगा तो एक पर आपको 5 जीरो ही देना है। तो ये 6 अंक होगा छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या में कितना होगा? जितना अंक कहेगा उतना 9 लिख दो। अगर एक अंक कहेगा तो एक 9 लिख देंगे, दो अंक कहेगा तो दो 9 कर देंगे, तीन अंक कहेगा तो तीन आपका 9 हो जाएगा, और चार अंक कहेगा तो आपका 4 को 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 9। 5 अंक कहेगा तो 5 को क्या आ जाएगा? आपका 9 आएगा। और छोटी कहेगा जितना अंक कहेगा उससे एक कम करके जीरो दे देना एक पर। जैसे 7 अंक कहेगा तो एक पर 6 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये आपका 7 अंक हो गया। इसी तरह आपको बड़ी और छोटी संख्या में लिखने के लिए आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी पूछ देगा कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 99। और तीन अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100। अब इसका अंतर कह रहा था, अंतर की जगह क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, अगर गुणनफल कहेगा तो आपको गुना कर देंगे। ठीक है, इतना आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इसी तरह का लिखा हुआ तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर इससे पहले कभी भी संख्या से संबंधित क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े होंगे बेसिक, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको एग्जाम तक वीडियो देखने को मिलेगा आपका हर सब्जेक्ट का। ये मैथ है, इसी चैनल पर आपको रीजनिंग भी बताएं तो उसे जरूर जाके देखेगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल पर आपका सोशल साइंस के भी होगा और साइंस के भी होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे पढ़ते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो एक है क्या? तो एक आपका विशिष्ट पूर्णांक, याद रखेगा विशिष्ट पूर्णांक है। विशिष्ट पूर्णांक है, याद रखेगा विशिष्ट पूर्णांक। अगर इसे समझना है कि क्या है तो इसे हम एक आपका
टॉपिक बनाए हैं, जो संख्याओं को खेल से संबंधित वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर देख लेते हैं उसे तो बहुत आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं देखे होंगे कभी तो जाके जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो होगा उस पर कुछ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी लिए हैं तो उसे देखेंगे। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, याद रखिएगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो है क्या है? तो ये आपका एक जो है आपका विशिष्ट पूर्णांक है, याद रखिएगा, विशिष्ट पूर्णांक है। अब इसे देखिए आप, अब यहाँ की 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 है। ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ देता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी आपको हम भाज्य संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या एक अलग से वीडियो बनाए हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? एक और समय के अलावा, एक और समय के अलावा, समय के अलावा, अलावा किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, याद रखिएगा, विभाज्य ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो तो उसे हम कहते हैं कि अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या कहेगा, छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो आपका जो होगा 2 होगा, याद रखिएगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कहेगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कहेगा, अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 ही होता है। बाकी सभी जो होता है विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या होता है। तो याद रखिएगा 1 से 25 तक कहेगा, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? तो आपका 9 होता है। आपका 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होता है? तो 15 होता है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितना होता है? तो 21 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर आपका 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कहेगा तो आपका 25 गो होगा। अगर 1 से लेकर 125 तक अभाज्य संख्या की संख्या कहेगा तो 30 गो होगा। और 1 से लेकर 150 तक की अभाज्य संख्या कहेगा तो आपको 35 होगा। और 1 से लेकर 175 तक की अभाज्य संख्या कहेगा तो आपका 40 होगा। फिर 1 से लेकर 200 की अभाज्य संख्या कहेगा तो आपका 46 होगा। ठीक है, इस तरह की संख्या देखने को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट है देखिए, अब इसमें थोड़ा देखिए क्वेश्चन एगो यहाँ पर कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होगा। याद रखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप को देखने को मिलता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जो आपका क्षमता परीक्षा उसके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट होगा। और 200 तक के 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 199 होता है। अब इसी टाइप के इसी पे क्वेश्चन बना है कि 200 तक में 3 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? तो 200 तक के अंक में सबसे बड़ी संख्या अभी बताए कि 199 होता है। क्या होता है? 199। और 3 अंक की जो है सबसे छोटी संख्या जो होगा आपका 101 आएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि अगर इससे छोटा आते हैं 100 तो 100 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से एक जगह 8, यहाँ 9 और फिर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 98। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका है कि 1 से 100 तक के बीच में विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्या बताना है। अभी हमने बताया कि 1 से 25 तक कितना संख्या होता है अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कितना होता है? 1 से 100 तक आपका 25 गो होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य किसको कहते हैं? तो विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं
जो एक असमय के अलावा दूसरा से नहीं कटे। तो हमने यहाँ देखिए सारा लिख दिए हैं आपको 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या हमने लिखे हैं, जो आपका ये सब क्या है, विषम संख्या। तो 1 से 100 तक विषम, अगर बीच में कुल विषम संख्या कहेगा तो आपका 24 गो होता है, याद रखिएगा। देखिए 2 भी एगो है, लेकिन 2 क्या है आपका सम संख्या। ये भी बताएं कि सम एकमात्र एक अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है। सम जो 2 जो है एकमात्र अभाज्य संख्या है, 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। बाकी सभी जो होता है आपका विषम संख्या। अगर 1 से 100 तक खाली पूछेगा अभाज्य संख्या तो 25 गो होता है, अगर विषम अभाज्य संख्या कहेगा तो 24 गो होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, तो यहां से क्वेश्चन आता है, कहता है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है। 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह कहां तक, इन्फिनाइट तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो ये संख्या जो कहलाती है आपका प्रकृत संख्या कहलाती है, याद रखिएगा। क्या कहलाती है, प्रकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो हम भी बताए कि 1 से अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो 1 से अनंत तक जाने वाली संख्या को आपको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा सी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है, याद रखिएगा। ज्ञात नहीं है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है तीसरा, कहता है कि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल करने पर कौन सी संख्या बनती। तो प्राकृत संख्या कहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक है, कहां तक, इन्फिनाइट तक। तो इसमें शून्य को भी शामिल करने से कौन सी संख्या बनती है। तो शून्य को भी शामिल करने से आपको जो संख्या बनता है वो आपका पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है, याद रखिएगा, पूर्ण संख्या। आपको प्राकृत संख्याओं के खेल से संबंधित एक वीडियो बनाए हैं, तो उसे जाके नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। पूरा डिटेल से बताया गया, उसका परिभाषा और उससे संबंधित क्वेश्चन मेन बताया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आपको एग्जाम तक वीडियो देखने को मिलेगा, वे हर सब्जेक्ट का, मैथ का भी, रीजनिंग का भी मिलेगा, सोशल साइंस और साइंस का भी मिलेगा। इससे पहले भी हम से आपका रीजनिंग का, मैथ का भी क्वेश्चन अपलोड है, अगर नहीं देखोगे तो जाकर देख लीजिएगा। ये जो है आपका नंबर सिस्टम का पहला पार्ट होगा। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पीडीएफ को आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या में तो शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा, छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो आपका 0 होगा। अब बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है, याद रखिएगा। बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है, याद रखिएगा, ज्ञात नहीं है, याद रखिएगा। बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। जो 2 से पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो कहलाती है आपका सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जो 2 से कट जाए सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इसी तरह जो 2 से पूरी कट जाए क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब देखिए सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है, ये भी याद रखिएगा। सम संख्या का अंतर क्या होता है, 2 होता है। यानी एक सम संख्या में अगर सम संख्या भी जोड़ेंगे
तो सम संख्या आता है, ये भी याद रखिएगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। और सम संख्याओं का अंतर जो होता है आपका 2 का अंतर होता है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो सम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। इसी का उल्टा है कि 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, देखो इस तरह का संख्या जो 2 से आपका विभाजित नहीं होगा, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अब विषम संख्याओं का अंतर भी 2 का होता है, याद रखिएगा। विषम संख्या का अंतर भी 2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। कहता 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कहते हैं? तो याद रखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी, अभी जस्ट बताया कि जितना अंक के बड़ा कहेगा उतना अंक उतना 9 कर दो। अगर 1 अंक के कहेगा तो 1 गुण 9, 2 अंक को कहेगा तो 2 गुण 9, 3 अंक के कहेगा तो 3 गुण 9 लिख देंगे। ठीक है, 4 अंक के कहेगा तो 4 गुण 9 लिख देंगे। ठीक है, अब बड़ी में जितना कहेगा उतना 9 लिख दो। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 6ठा के 80 हो जाएगा 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। अगर 2 अंक की छोटी संख्या कहेगा, छोटी संख्या, तो आपका क्या आता है? 100 आता। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का था तो 100 होता, याद रखिएगा। जितना अंक कहेगा 100, जितना अंक के कहता छोटी संख्या, जैसे 4 अंक का था तो 3 गो आपको क्या करते हैं? 3 गो जीरो देते, एक पर 3 गो जीरो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। 7वां कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कहेगा, 4 अंकों की छोटी संख्या 4 अंक है, तो याद रखिएगा 4 अंक के कहा तो 1 लिख के 3 गो जीरो देंगे। अगर 5 अंक के कहता तो 1 लिख के आपको 4 गो जीरो देते हैं। अगर 6 अंक के कहता तो 1 लिखकर 5 गो जीरो देंगे। तो ये आपका क्या आ जाता? ये 6 अंक हो जाता। तो हमें 4 अंक के कह रहा है तो 1 लिख के 3 गो जीरो, तो जो होगा पहला ही आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 8वां। 8वां में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल पर बनती है। यानी एक ऐसा संख्या जो इसमें आपका ऋणात्मक भी हो, यानी ऋणात्मक भी हो, इस तरह का ऋणात्मक भी हो, यानी और भी हो सकता है इस तरह, और इसमें जीरो भी शामिल हो और धनात्मक भी हो। ठीक है, धनात्मक भी हो, तो इस संख्या, इस तरह की जो संख्या सम्मिलित बनता तो क्या बनता? प्रकृत संख्या बनता, पूर्ण संख्या बनता, पूर्णांक बनता, या विषम संख्या बनता है। तो जिसमें आपका ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य भी शामिल हो तो उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, याद रखिएगा। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक की बड़ी संख्या का है उतना 9 लिख दो। तो 4 अंक की कह रहा था 4 गुण 9, यानी 4 अंक के 4 गुण 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, वह संख्या जो एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो संख्या कहलाती है। तभी जस्ट बताएं कि अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? आपका अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, और इसके पहले भी हम बताएं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या। अगर शुरू से वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट बहुत आपका थ्योरी शुरू में बताए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। वह संख्या जो एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो कहलाती है। इसी का उल्टा, एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, क्या कहते हैं? अभाज्य, आपका भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। इस तरह की संख्या क्या है? आपका
भाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। 12 में कहता है वे संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 बटा 7, 22 बटा 7 या फिर 3, ठीक है, इस तरह को क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, परमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। वे संख्या जिन्हें को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। और सिर्फ इसे आपको याद करने से नहीं होगा। देखो एक चीज याद रखिएगा जरूर कि रूट में जितना भी संख्या रहेगा, आपका रूट में जितना भी संख्या रहेगा वो आपको क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या होगा। याद रखिएगा, रूट में जितना भी संख्या है आपका वो आपका अपरमेय संख्या होगा। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। वह संख्या जिन्हें हम अंशवाह और भिन्न के रूप में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, तो भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश बटा हर के रूप में जिसे हम लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 में कहता है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना करना। तो अभी जस्ट बताए थे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होता है, बड़ी उस संख्या होता है वो आपका होता है 97। क्या होता है, 97। और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है, दो अंकों की सबसे छोटी अगर संख्या कहेगा तो आपको होगा 11। और अंतर कह रहा था, अंतर कर देंगे तो क्या आएगा, अगर 97 में से 11 घटेगा तो आपको कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 जगह तो 8। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि निम्न संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी है। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं ये समझिए। तो संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या ही कहते हैं। याद रखिएगा, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये बताए हैं कि वे संख्या जो एक और समाय के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो वो आपको भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9 ये आपका भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें भाज्य संख्या कौन ये पहचानना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहचानने के लिए बहुत सा आपका इजी होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहचानना रहेगा तो देखिए सबसे पहला नंबर करना है क्या है, ये देखिए सबसे पहला नंबर देख लीजिए ये चारों ऑप्शन के नजदीक पूर्ण संख्या है कौन। बहुत बड़ा बड़ा रहता लेकिन आज के बाद अगर देख लेते हैं, बढ़िया से समझ जाते हैं तो आज के बाद चाहे जितना भी बड़ा संख्या पूछ दे आपको भाज्य अभाज्य संख्या तो आप बता दे सकते हैं। तो यहाँ पर भाज्य कह रहा है कि भाज्य नहीं है मतलब अभाज्य ही पूछ रहा है, ये भी याद रखिएगा। मतलब कौन ऐसा संख्या जो एक और समय के अलावा दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, ये भी बताना है। तो याद जरूर रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और बहुत बड़ा बड़ा पूछता है। तो 200-400 तक तो बोल दीजिएगा आराम से कि नहीं कटेगा, लेकिन इस तरह का बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह बताइएगा, तो आज बता दे रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कि इसके नजदीक में एक पूर्ण संख्या लो। तो इसके नजदीक में एक पूर्ण संख्या होगा कौन ये देखना है। तो इसके नजदीक में अगर पूर्ण संख्या देखा जाए तो 196 आएगा। क्या आएगा, 196। तो 196 कितना का पूर्ण है, तो ये आपका 14 का है। क्या है, 14 का पूर्ण संख्या है। अब 14 से पहले जितना भी आपका इसका अभाज्य संख्या उसे लिख लो। तो 14 से पहले आपका 13 होगा, 11 होगा, फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 7 होगा, उसके बाद आपका 5 होगा,
उसके बाद आपका 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। अब इसके पहले जितना भी अभाज्य संख्या है इसे भाग लगाएंगे, अगर कट गया तो बोलेंगे ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा, और हमें अभाज्य संख्या ही पूछना है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है कि ऑप्शन में देखना, इसके नजदीक में एक पूर्ण संख्या को चुनना है। पूर्ण संख्या को ये ऑप्शन के में जो है इसके नजदीक में एक पूर्ण संख्या लो, तो इसके नजदीक में एक पूर्ण संख्या जो है आपका कितना है, ये इसका नजदीक में आपका पूर्ण संख्या 196 है। अब 196 देखिएगा कितना का है, तो 196 कितना का पूर्ण है, ये 14 का वर्ग है। तो 14 के पहले जितना भी अभाज्य संख्या है उससे भाग लगाकर देखेंगे, अगर जो कट गया तो बोलेंगे अभाज्य नहीं है। तो देखिए 2 से तो ये तो नहीं कटेगा, 2 से काटने का नियम जानते हैं कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता था, कटता है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 2 से तो नहीं होगा। 3 से काटने के नियम क्या है कि जोड़ के देखा जाता है, क्या करके देखते हैं, जोड़ के, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। उसके बाद अगर चलते हैं 5 से, तो 5 से काटने का नियम है कि इकाई स्थान पर देखिएगा तो इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए, 0 5 तो कोई नहीं, तो यहां तक में तो कोई से नहीं काटा। अब उसके बाद 7 से देखते हैं, अगर इसको 7 से काटेगा तो 7 दूनी 14 और 20 में से 14 आएगा 6 और 9 उतरेगा तो 69 हो जाएगा, ये तो नहीं कटा। फिर 11 से देखते हैं, तो 11 से काटे, 11 कम 11, 20 में से 11 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 उतरेगा 11 99, तो ये तो संख्या नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य हो गया। अब आगे जांच करके देखते हैं, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 6 रहता तब कटता है, तो ये तो नहीं कटेगा। 3 से क्या है कि जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 आएगा, तो 5 2 से 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये आप 3 से नहीं कटेगा। और 5 से नियम क्या है कि इकाई स्थान में 0 5 रहता तब काटता, तो ये तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखे तो 7 दूनी 14, अब 20 में से 14 जगह 6 और 3 उतरेंगे 63, 7 9 63, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट गया, तो ये भी आपका भाज्य संख्या होगा, ये भी आपका भाज्य संख्या, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 161 है, तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 16 में से 14 का 2 बचेगा, 1 उतरेगा 21, 7 21, ये भी कट जाएगा, तो ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया। ये तीनों ऊपर वाला देखिए कट गया, और जब कट गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, और हमें कह रहा है कि संयुक्त संख्या नहीं है, और संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, और हमें नहीं कह रहा था, मतलब भाज्य संख्या पूछ रहा था, तो ये लास्ट वाला जो बचा यही आपका राइट आंसर होगा। आप किसी से भी काट के देखिए, ये आपको नहीं कटेगा। तो फिर देखिए आपको काट के देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से काट के देखो, 7 7 एकम 7 7 10 में से 7 जगह 3 बचेगा और 9 उतरेंगे तो हो जाएगा 39, तो नहीं कटेगा। 11 से काट के देखो, 11 9 99, आपको 10 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से काटो, 13 8 है, 4 बार में कटेगा, 13 8 14 से, तो ये भी नहीं कटेगा। तो यही आपका अभाज्य संख्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर करना क्या है कि बड़ा संख्या जो रहेगा तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से जो नजदीक रहेगा उसको पूर्ण संख्या ले लीजिएगा। तो इसका पूर्ण जो है 209 203 161 109 के जो पूर्ण होगा 196 होगा नजदीक में, और 196 जो है कितना के वर्ग है, तो 14 के वर्ग है। और 14 से पहले जितना भी आपका अभाज्य संख्या है उसे जांच कर लेंगे, अगर जो संख्या इन लोग में से कट जाएगा तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, और जो नहीं कटेगा वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो नहीं कटा था 109, इसलिए आपका अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 109 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभी शुरू में के वीडियो में लास्ट में बताए थे कि 1 से 9 तक कितनी होता है, 125 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, भी बताया। अगर नहीं देखेंगे शुरू से तो जरूर देखिएगा, इसी वीडियो में शुरू में बताए हैं। और भी बताएं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 200 तक में कौन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ये होगा, 199 होगा। 200 तक में सबसे बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या जो होगा आपका 199 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 18। 18 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी
संख्या अभाज्य है। देखिए इस टाइप के फिर क्वेश्चन पूछ दिया, तो अभी हम जस्ट बताए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है, इसका नजदीक में आपका क्या करना है, पूर्ण संख्या लेना है। और एक चीज में देखो, डी तो नहीं होगा, इतना माइंड में बैठा लीजिएगा। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और समय के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। और ये जिसके इकाई स्थान में 0 और 5 रहता तो 5 से कट जाएगा, तो ये तो 5 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई वाला कभी हो ही नहीं सकता। अब ये तीनों ऑप्शन में से कौन होगा ये बताना है। तो देखिए ये तीनों में से नजदीक में देखिए किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है कितना का, तो 576 वर्ग होगा, जो आपको 24 का पूर्ण वर्ग होगा। कितना का होगा, 24 का पूर्ण वर्ग होगा। याद रखिएगा जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसका नजदीक में आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। तो पूर्ण वर्ग आपका जो होगा 576 का होगा, 576 जो है 24 का है। आप 24 से पहले जितना भी अभाज्य संख्या उसे जांच करेंगे, जितना भी आपका अभाज्य संख्या उसे क्या करेंगे, जांच कर लेंगे कि कौन है। तो इसके पहले कौन कौन अभाज्य है, तो आपका 23 होगा, फिर आपका 19 होगा, फिर 17 होगा, फिर उसके बाद आपका 13 होगा, 13 के बाद आपका कितना हो जाएगा, 11 होगा, 11 के बाद आपका 7 होगा, और 7 के बाद आपका 5 होगा, और 5 के बाद 3 होगा, फिर 2 होगा। इस तरह 2 3 5 7 11 13 फिर 17 19 और फिर 23। क्या करना है, सबसे पहले नंबर देखना है नजदीक में पूर्ण वर्ग की संख्या को होगा। इन लोग में से नजदीक में पूर्ण वर्ग देख लेना। ये तो डी तो नहीं होगा क्योंकि डी का स्थान पर 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब इन तीनों में से हमने देखा कि नजदीक में पूर्ण वर्ग संख्या कितना का है, तो 576 का। 576 कितना का है, 24 का। और 24 से पहले जितना भी आपका पूर्ण वर्ग है उन लोग से भाग लगा के देखेंगे, इन्हें अभाज्य संख्या उन लोग से क्या करेंगे, भाग लगा के देखें। अगर कट गया तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो पहला पढ़ते हैं, पहला देखते हैं, जांच करके देखते हैं। तो पहला में जांच करके देखिएगा, देखिए तीसरा भी आपका नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि देखिए 3 से काटने के नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित तो 3 से कटता है। तो 5 1 6 और 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अभी दोनों में जांच करके देखना। तो 2 से तो काटेगा नहीं पहला, इसलिए नहीं कटेगा कि आपका इकाई स्थान में 2 से काटने के नियम जानते हैं कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता था, कटता है, तो ये तो नहीं कटेगा। और 3 से क्या कि अंकों को जोड़ागा, 3 से काट रहा था, 3 से कटेगा। तो 3 2 5 और 3 8 आएगा, तो आपका 3 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं 5 से काटने का नियम है कि इकाई स्थान में 0 5 रहता था, 5 से कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखो, 7 के 28, तो 32 में 28 जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 43, तो ये भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखो, अगर इसको 11 से काट के देखिएगा 11 से, तो 11 दूनी 22, 10 बचेगा, 3 उतरेंगे तो 103 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देखो तो 13 दूनी 26, और 26 में से 32 में से 26 जाएगा तो आपको बचेगा 6, और उतारेंगे 63 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं। अब 17 से काट के देखो, अगर 17 से इसको देखिए भाग लगाएंगे 17 से 323 में, तो 17 एकम 17 आएगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 1 और 3 17 नवा 53 से होता है, यानी ये वाला कट जाता है। यानी कहने का मतलब ये भाज्य संख्या है। तो आपका डी नहीं हुआ और सी भी नहीं हुआ और ए भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये वाला डी हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जांच करके बिना देखे बता सकते हैं। अब इसे जांच करके भी देख सकते हैं कि कटेगा या नहीं, आप कर सकते हैं इसी तरह। 2 से 3 से 5 से 23 तक, 23 तक में इन लोग जितना भी लिखे हैं, इन लोग में से कोई से नहीं कटेगा, तो समझ जाना कि आपका ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी होगा। ये बहुत सा आसान तरीका है, ये आपका ट्रिक है आपका जांच करने का अभाज्य संख्या का। अगर इससे पहले कभी नहीं देखेंगे इस तरह का वीडियो, तो आज के बाद आपको एग्जाम में ऐसा अभाज्य संख्या से जो आएगा छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ के लिए। और टेलीग्राम का यहाँ नाम भी लिख दिए हैं, और नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे वहाँ। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 जो बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए है, उसके लिए होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। अदर एग्जाम के लिए भी, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख सकते हैं। यह आपका टॉपिक जो था नंबर सिस्टम, जो पार्ट 1 है। इससे पहले भी संख्याओं का खेल से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं और उस पर आपका प्रैक्टिस भी कराए हैं। और ये आपका डेली क्लास चलता है,
आपका टॉपिक बाय टॉपिक, और हर आपका रीजनिंग का भी चलता है, और रीजनिंग भी 5 से 6 टॉपिक लिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और जीके जीएस के भी चलेगा, साइंस के भी चलेगा, मैथ भी चल रहा है, और आगे भी इसी तरह अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है, अगर इसी तरह का देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।